हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। एंड सबसे पहले सॉरी फॉर डिले, आज काफ़ी देर हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज था, इसके कारण काफ़ी डिले हो गया। अदरवाइज़ 7 बजे मेरी कोशिश होती है कि मैं करंट अफेयर की वीडियो अपलोड कर लूँ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली हु हैज़ टेकन चार्ज ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके के प्रधानमंत्री नए कौन बने हैं। आंसर क्या है? आंसर हमारा है, देखो आपके सामने आंसर है, एंडी बर्मन। तो देखो यहाँ पे हम पहले देखेंगे, जो टीयर स्टीमर थे वो आपके पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री थे। दोनों ही लेबर पार्टी से हैं, क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार चल रही है। डेविड लेमी जो हैं वो भी लेबर पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और ऋषि सुनाक तो पहले फॉर्मर वहाँ के पीएम थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है मेघालय में, किससे संबंधित है, कौन से चीज़ की एग्रीकल्चरिंग होगी यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये जो गोल्डन स्पाई है ये वास्तव में हल्दी है, और हल्दी है लेकाडोंग टर्मरिक। लेकाडोंग टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर जो करक्यूमिन होता है इसकी मात्रा बहुत हाई होती है, मतलब बहुत हाई परसेंटेज ऑफ करक्यूमिन होता है, जो मेडिकल सेक्टर में बहुत यूटिलाइज होता है, स्पेसिफिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये इस हल्दी का जो लेकाडोंग आपका टर्मरिक है, इसका बहुत डिमांड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ करक्यूमिन के लिए, और इसको गोल्डन स्पाई किया गया है घोषित मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, मेघालय कैपिटल शिलोंग आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। तो इंडिया चैलेंज जो है, जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज प्रमोट किया गया है, किस लिए किया गया है? देखो सबसे पहली बात समझ लो, ये जो प्रोग्राम है ना, ये ग्रास रूट लेवल पे जो डिजिटल क्रिएटर है उनके लिए। इससे पहले पिछले साल भी ऐसा किया गया था, तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है। आंसर इसका है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, वो इसको लॉन्च किया है। तो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज है। ये ग्रास रूट लेवल पे जो डिजिटल क्रिएटर है उनको प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? देखो ये खुशखबरी ही है एक तरह से। जो क्रिएटर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, उनको माई वेब प्लेटफॉर्म पे जा करके 1 से 3 मिनट तक का वीडियो अपलोड करना है, और वो वीडियो जो है वो कल्चर, हेरिटेज, कुजीन या वटेवर जो भी संबंधित हो, तो उससे संबंधित होना चाहिए, और उसको वेब ओटीटी के अंदर वो आएगा, और उसके बाद फिर चयनित होगा कि किसका जो है वीडियो बहुत ही अच्छा है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में फिर अवार्ड मिलेगा। President Draupadi Murmu become the first Indian president to pay the bilateral state visit to which country, है ना? तो ये मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है। नॉर्थ मैकेडोनिया के अंदर जाने वाली पहली राजकीय यात्रा करने वाली भारत की राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। देखो ये जो नॉर्थ मैकेडोनिया है, इनकी बात करें तो इस राजधानी जो है स्कॉप्जे है, जो बहुत ज़्यादा हमारे करीब है, क्योंकि जो मदर टेरेसा हैं वो, उनका जन्म स्थल भी यही है, यहीं से उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का भी यहाँ से लिंक है आंदोलन से संबंधित, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस वाणिज्य जहाज पर हमले के बाद रूसी राजनयिक को तलब किया गया? तो मतलब भारत के जो जहाज है उस पर अटैक किया गया है रशियन एयरशिप्स के द्वारा। तो अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि जहाज का नाम क्या था, कॉमर्शियल वेसल्स का नाम क्या था? तो MV गोल्डन लियो। और इसके लिए एक्सटर्नल मिनिस्टर ने जो है राजनाथ, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा वहाँ के जो राजनयिक यहाँ पे हैं उनको तलब किया गया है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्रॉस्ड अप्रॉक्सीमेटली। देखो आंसर क्या होगा? 288 गीगावाट। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो राज्यसभा में दिया गया था। राज्यसभा में प्रश्न के दौरान रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता पे बात की गई थी। आंसर में जो श्रीपाद यसो नाइक, मिनिस्टर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के, स्टेट मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनके द्वारा बताया गया कि 76 गीगावाट जो एनर्जी थी पहले 2014 में थी, और अभी वो बढ़ करके 288 गीगावाट हो गई है इस महीने की, मतलब 30 जून तक। ये भारत की कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी में। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो देखो सोलर एनर्जी सबसे अधिक है, 162 गीगावाट है। विंड एनर्जी की बात हम करें तो 58 गीगावाट है। हाइड्रो पावर में 57, और जो बायोगैस है वो 11 गीगावाट है। ओवरऑल सब मिला करके लगभग 289 होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 288 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट हाई पावर्ड कमेटी रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ विच हिल्स रेंज। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अरावली को लेकर काफ़ी विवाद था, तो उसको, उसकी समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
तो अरावली माउंटेन, और इसमें दोनों ही पक्ष को, यानी जो जो पक्ष है, गवर्नमेंट का एक पक्ष है और जो इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका जो पक्ष है, दोनों को ही टाइम फ्रेम में अपने जवाब को देने की बात की गई है, और कमेटी को भी टाइम फ्रेम में अपना रिपोर्ट देने की बात कही गई है। भाषणी राज्यम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज इन गोवा इज़ रिलेटेड टू, तो भाषणी राज्यम जो ऐप है वो गोवा में लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली मल्टी जो लिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरह का, जिसमें वहाँ की जो भाषा है या जो भी अन्य भाषाएं हैं लोकल लेवल पे, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। तो भाषणी राज्यम AI पावर्ड मल्टी लैंग्वेज गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी मीटी है, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आती है भाषणी। स्पेन ने हरा दिया है फीफा वर्ल्ड कप में। कौन से देश को हराया है? अर्जेंटीना को। आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल जो है वो स्पेन को मिला। न्यू जर्सी स्टेडियम में ये गेम हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है फॉर्मलाइज्ड करना, स्ट्रेंथन करना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को। तो कल इसके बारे में बात हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इस योजना की तारीफ़ की गई मंत्रियों के द्वारा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो PMFME जो योजना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के जो गांव में रहने वाले माइक्रो छोटे छोटे जो बिजनेस वुमेन हैं उनको बढ़ावा देता है ये योजना। एक और क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। रिसेंटली अभी एक जो HRT यानी हेड रिस्ट टनल है उसमें एक्सीडेंट हुआ, कोलैप्स हो गया वो टनल, और उसमें 12 लोगों की लगभग जान चली गई। इस पे राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री ने, अन्य जो मिनिस्टर हैं उन्होंने शोक व्यक्त की है, और जो गृह मंत्री हैं हमारे वो भी इस पे शोक व्यक्त किए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो योजना है, यहाँ से देखो ये तो है बहुत हृदय विदारक घटना, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं प्लेसेस से, क्योंकि ये टनल हमारा कोलैप्स किया है तो क्वेश्चन बनेंगे। तो तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो ये एक्चुअली कोलैप्स किया है, तो ये आपको याद रखना है। सबनसिरी वहाँ पे लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना है आपको। दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखना है। और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो लेकिन ये कोलैप्स कहाँ पे हुआ? तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा करंट अफेयर आज का, जो हमने काफ़ी देर से डिस्कस किया। और एक थोड़े से यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे सबनसिरी है तो वो कौन से राज्य के बीच में है, तो ये आप देख लो। सबनसिरी जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश, दिबांग जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश और दिबांग रिवर पे है, ठीक है, ये देख लेना है। किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर और किशन गंगा रिवर पे है, तो नाम से ही रिलेटेड है, तो ये आपको देख लेना है। और दिस इज़ करंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।